जनाब स्पीकर शुक्रिया। सेनेट रिकमेंडेशंस की बुनियाद आर्टिकल 73 के तहत ये फॉर्मुलेट होती है, हम तक पहुंचती हैं। अब आर्टिकल 73 की जो स्कीम है उसमें सेनेट रिकमेंडेशंस का आना और उन पे अमल होना एक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस तरह का रोल हमने सेनेट को दे दिया है फाइनेंशियल मैटर्स में, हमने उसे अपर हाउस नहीं, उसे एज अनइक्वल हाउस ट्रीट कर रहे हैं। अनइक्वल हाउस ट्रीट करने की वजह से ये बड़ी बामानी किस्म की रिकमेंडेशंस बेमानी होती हुई नज़र आती हैं। और वो क्यों आती हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम प्रोविंशियल ऑटोनमी का जो असूल है उससे दूर होते जा रहे हैं। अगर जिना के 14 नुकात जो हमारे आइन के बुनियाद है, जिससे हम सारी अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, उसका भी एक नुक्ता क्या था, प्रोविंशियल ऑटोनमी, और उसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया जब हमने सेनेट का रोल रेलीगेट किया है इन फाइनेंशियल मैटर्स। मैं उसका खाली एक हवाला दूंगा, 8 नवंबर 1945 की मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तकरीर, उसको अगर पढ़ के एक दफ़ा देख लिया जाए तो हम समझेंगे कि हमें एक सेनेट के रोल को रीविजिट करना पड़ेगा। अगर हम आज विजिट कर लें, हम सूबों को एज इक्वल पार्टनर्स ट्रीट करें, तो मैं समझूंगा कि सेनेट भी अपना जो रोल अदा कर रही है उसका वजन भी होगा, वो मानी भी रखेगा। सेनेट की जो रिकमेंडेशंस हैं प्राइमरीली वो रिवॉल्व अराउंड कर रही हैं सब्सिडीज़ के, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट सीख कर रही हैं। उनकी डिमांड है कि हम अपनी जो डेट मैनेजमेंट और सर्कुलर डेट को रिड्यूस करें, हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। मगर मैं उनसे, इनकी रिकमेंडेशन से हट के थोड़ी सी बात इस चीज़ पे करूंगा कि सेनेट ने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है। देखिए, उन्होंने पीडीएल की, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात की, जगह जगह बात की, मगर उन्होंने कहीं भी ये डिमांड नहीं की कि पेट्रोलियम लेवी को अक्रॉस द बोर्ड रिड्यूस किया जाए। इसका हमारे तिजारत पे मनफी असरात आ रहे हैं। सेकेंडली, सेनेट रिकमेंडेशन इंटरेस्टिंगली अगर सीरियल नंबर 50, 51, 75 और 78 देखा जाए, अब ये सेनेट की तरफ से आ रही हैं और ये एक ही शोबे से मुतलका है। ये बैटरीज को डील कर रहा है। 51, 75, 78। अब ये बैटरीज पे एक तरफ इंपोर्ट पे ड्यूटीज के इजाफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ लिथियम बैटरीज के लिए लोकल कंसेशंस की बात की जा रही है। लेकिन जब इस तरह की रिकमेंडेशन आए तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठते हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात ये उठते हैं कि सेनेट हाउस है पूरे पाकिस्तान का, वो किसी एक सेगमेंट के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। तो इस तरह की ये लगता है कि ये शायद किसी एक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या किसी के कारोबार चलाने के लिए ये रिकमेंडेशन आ रही है। और साथ ही साथ जो एक चीज़ है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट फंड पेज 84, रिकमेंडेशन नंबर 84 है, एक बड़ी अच्छी तजवीज़ उनकी तरफ आई। मगर साथ ही साथ अगर 119 पे देख लिया जाए, उसके बरक्स पीएसडीपी में जो प्राइम मिनिस्टर ई स्पोर्ट्स एरेना का इनिशिएटिव है, उसको वो डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जो है ना फंडिंग ख़त्म कर दी जाए। तो ये एक किस्म का तजाद आता है कि देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि यूथ के लिए फंड बनाए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यूथ की स्कीमों को रोक दिया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जहां आप कह रहे हैं कि ये यूथ की स्कीम को ड्रॉप करना चाहिए था, तो आपको पीएसडीपी और डिटेल से खोल के देखना चाहिए था। साथ ही साथ मैं एंट्रीज नंबर 63, 88, 90, 107 की बात करूंगा। सर, इसमें अब देखें, सेम आइटम्स की बार बार बात की गई है। प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव सेनेट का क्या है कि आम आदमी को रिडक्शन दी जाए जीएसटी में, मगर इस तरह की रिपीट एंट्रीज को देखना चाहिए था। इतने बड़े डॉक्यूमेंट में ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ एक एंट्री है जी सबसे इंटरेस्टिंग, 89। अब इसमें एफईडी ऑन पेट्रोलियम लिंक्ड इनपुट्स की बात की गई है। 80 लीटर की एक एफईडी इंपोज की गई है। अब देखें, इसका एक बैकग्राउंड है। मेरे ख्याल से सेनेट को देखना चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का ये लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखें, ये सारे जो पेट्रोलियम लिंक प्रोडक्ट्स हैं, ये एज चीप सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं आपके मिक्सिंग के लिए, और इसे तेल करके बेचा जा रहा है। अगर एक किसी बुराई को रोकने के लिए अगर कोई चीज़ लगा ली जा रही है, तो मेरे ख्याल से उसके अपोज सेनेट जैसे फोरम की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। साथ ही साथ एंट्री नंबर 98 है, नेशनल डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग फंड की एस्टैब्लिशमेंट की बात की है। अब फंड एस्टैब्लिश होने में कोई ममानियत नहीं, एक अच्छी बात है, मगर पहले ऑलरेडी एक नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड भी तो मौजूद है।
اب اس فنڈ میں جو خرابیاں ہیں کم از کم وہ ٹھیک کر لی جاتی. اب وہ فنڈ سارا ڈیٹ بیسڈ ہے کہ دیکھیں دنیا کاربن پروڈیوس کر رہی ہے, نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, اور ہم قرضے لے کے اس فنڈ کو چلا رہے ہیں, ہم اپنا قرضہ بڑھا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کر دیں, ہم ایک اور فنڈ کی تجویز دے رہے ہیں, جو کہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا. ساتھ ہی ساتھ انٹری نمبر 112 ہے سینٹ ریکمنڈیشن کیجیے, اس میں اپوز کیا گیا ہے مارگلا ایونیو لنک ٹو M1 PSDP کے, یہ سیریل نمبر 533 پہ ہے. اب دیکھیں اس طرح کے وائٹل پروجیکٹس پہ بھی ہم اعتراض کریں تو بنتا نہیں. آپ دیکھیں موٹر وے اسلام آباد سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے, پشاور سے KP کا, سی پیک کا سارا ورک لوڈ اسی لنک نے سنبھالنا ہے. اب چند ارب روپے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو, اپنے لوگوں کو سٹال کر دیں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ سینٹ کو ایک اور چیز کو دیکھنا چاہیے تھا جی, ڈیولپمنٹ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ہمارے کراچی کے دوستوں نے, سندھ کے دوستوں نے بار بار بات کی کہ جی سکھر حیدرآباد موٹر وے بنائیں. اس کے لیے کتنے فنڈ رکھے گئے؟ اس کے لیے 30 ارب ڈیڈیکیٹ کیا گیا. جبکہ جو ایک اور روڈ ہے جو PSDP کے سیریل نمبر 75 پہ ہے, جو میں اس کو کہوں گا رائیون 2 روڈ ہے, جو لاہور سے راجہ جنگ تک جانی ہے, وہ 18 کلومیٹر کے لیے آپ نے 20 بلین رکھ دیے, اس پہ سینٹ نے اعتراض نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سینٹ کے اس رول کو ہم بحال نہیں کریں گے, سینٹ بھی اپنے رول کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. سینٹ کو ہم نے فائنانس میٹر میں خالی ایک کلب بنا دی ہے جو خالی اسپیسیفک سٹیک ہولڈرز کی ان پٹ دے رہا ہے, تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. شکریہ.